गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। सो आपके सिलेबस में बेसिकली दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। आपके सिलेबस में दो बुक्स आती हैं, फर्स्ट इंग्लिश एट वर्क प्लेस एंड सेकेंड इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर. First one is this English at Workplace Part 1. You have to buy Part 1. इसके आपके 1 से लेकर 6 तक चैप्टर्स आएंगे और दूसरी जो आपकी सिलेबस में है वो आपकी है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, जिसकी 1 to 15 यूनिट्स आपके सिलेबस में आएंगे. क्लियर? सो आई रिपीट, आपकी जो इंग्लिश एट वर्क प्लेस है उसका 1 to 6 चैप्टर्स आएंगे और जो आपके इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर है उसके 1 to 15 चैप्टर्स आएंगे. सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश एट वर्क प्लेस पार्ट 1. ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका टाइटल है व्हाट डज अ गुड लैंग्वेज लर्नर डू. बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे संस्कृत सीखने आए हैं, आपका इंग्लिश का सिग्निफिकेंस क्यों है. बिकॉज संस्कृत इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जर्मन इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, स्पेनिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. हम लैंग्वेजेस को, अलग अलग लैंग्वेजेस को क्यों सीखते हैं? ताकि हम एक दूसरे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जान सकें और एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो हम कितने इजी और अच्छे तरीके से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ये जान सकें. तो आपका जो संस्कृत पढ़ेंगे, आप संस्कृत लिटरेचर तो पढ़ेंगे लेकिन संस्कृत ग्रामर भी पढ़ेंगे, जिसमें आप संस्कृत सेंटेंस का, वर्ड्स का स्ट्रक्चर जान पाएंगे. वैसे ही आपके इंग्लिश में जितनी भी प्रोज है, दैट मीन्स इंग्लिश एट वर्क प्लेस पार्ट 1 विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 to चैप्टर 6, इसमें आप बेसिकली कि इंग्लिश में आपको कैसे कैसे लर्न करना चाहिए, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज क्यों बोलनी चाहिए, लैंग्वेज के सीखने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं. तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाट डज अ गुड लैंग्वेज लर्नर डू. लैंग्वेज हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम होता है. जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई भाषा चाहिए होती है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो. तो बेसिकली हमारी जो मदर टंग होती है, यानी माँ की बोली, वो सीखना बोलना आसान होता है क्योंकि उसमें हमें कोई स्ट्रक्चर ग्रामर पैटर्न फॉलो नहीं करना होता है. बट जो हमारी मदर टंग नहीं होती, उसको सीखने के लिए हमें थोड़ा उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ता है, उसका मदर टंग उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ता है, उसका ग्रामर स्ट्रक्चर जानना पड़ता है, उसकी वोकेबलरी जाननी पड़ती है, उसका ग्रामेटिकल पैटर्न जानना पड़ता है एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो बेसिकली आपकी जितनी भी यहाँ पे प्रोज है उनमें यही सारी चीज़ें बताई जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट. So in this chapter, basically the writer is talking about language learning as we know is a lifelong process. ऐसा नहीं है हमने आज भाषा बोली कि ना आज हम सीखना चाहते हैं, लो भाई 10 दिन में हम सीख गए, 30 days में सीख गए, 90 days learn English at 90 days. This is not possible. This is not easy. It's easy saying but tough doing. That's why it takes years and years to learn any language. Beginning with our mother tongue at home, we proceed to learn languages at school, workplace, from friends, etc. हमारी जो मदर टंग होती है, जो हमारी माँ भाषा बोलती है, उसको सीखना आसान होता है. वो हम स्कूल में सीख लेते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, हिंदी में बात करते हैं, वहाँ सीख लेते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, वहाँ सीख लेते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा, येट वी हार्डली एवर गिव अ थॉट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग. लेकिन उसको सीखने में क्या क्या दिक्कतें आती है वो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. वी ऑल हैव आवर ओन डिस्टिंक्ट वेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज. हर किसी का अपना अपना तरीका होता है भाषा सीखने का. कोई ग्रामर स्ट्रक्चर से सीख लेता है, कोई बोल बोल के सीख पाता है, मतलब हर किसी का अपना अपना होता है. लेकिन बेसिकली हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें हमारे 4 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सबसे पहले यहाँ पे और क्या कह रहा है कि सम ऑफ अवर मेथड्स में बी गुड, मतलब जो हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ना, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है. अब कौन कौन सा तरीका आजमाता है, कौन सा तरीका फॉलो करता है, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं. तो जो हम बेसिकली मेथड फॉलो करते हैं वो गुड एंड सम नॉट मे बी गुड. So it is important that we pay attention to our learning style so that we can become good learners. तो हमारी जो learning style है उसको एक बार अगर हमने समझ लिया ना, तो वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज इन वेरी सिंपल वे एंड वेरी फास्ट.
whether it's German, whether it's Sanskrit, whether it's English, whether it's Spanish, whether it's any other language, any foreign language beside our mother language. मदर लैंग्वेज के लिए ग्रामर वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम सीखते हैं. बट कैसे सीखते हैं उसमें भी हम बचपन से जो हमारी माँ बोलती है उसको हम सुनते हुए आते हैं, देन हम बोलते हुए आते हैं. बस सुनना और बोलना, सुनना देन प्रोसेसिंग एंड बोलना. So more we are calculating here, the more we are able to process here, and then more we are able to give the output of this. So basically some structure is there and some 4 elements are there which are very important. Like first is reading, then second is writing, third is speaking, and fourth is listening. I will reverse this. Listening. First is listening. When you listen a lot, you carry a lot in your mind. You understand a lot. जो हमारा छोटा बच्चा होता है ना, घर में पैदा होता है, सबसे पहले हमारी लिप रीडिंग करता है. वो अपनी माँ की लिप रीडिंग करता है, घर के मेंबर्स की लिप रीडिंग करता है, अपने फादर की लिप रीडिंग करता है, और वहीं से वो अपनी लैंग्वेज को जान पाता है. उसको कोई सिखाता नहीं है. बचपन में ग्रामर की बुक पकड़ के या वीडियोस लेकर उसको सिखाया नहीं जाता, बल्कि वो इन्हीं सारी चीज़ों सीखता है. सो लिसनिंग, हाउ ही इज डूइंग, ही इज लिसनिंग, he is just laying there and he is listening, observing. Second is observing, which is from eyes, and that comes as reading. The more we observe, the more we will be able to carry, we will be able to give, we will be able to process. अब सुन लिया हमने, सबसे पहले सुन लिया, फिर हमने पढ़ लिया, आंखों में आ गया, देन वी आर राइटिंग, दिमाग में प्रोसेस आई, है ना, more vocabulary, more words, more understanding, then we are able to speak. But the kid is not writing, so he is listening, he is observing, and then he is speaking, and this way he learn a language, but he is not able to write that language, whether it's our mother tongue or any other languages. So basically the 4 elements of learning any language can be reading, writing, speaking, and listening, right? I hope you understand till this, and if you have any queries, you can send us directly on our YouTube links. You can comment there, you can ask questions there. We will start further direct video classes as well. So this unit, what does a good language learner do, will draw your attention to the importance of adopting good language learning methods, right? Then you have 3 paragraphs in your book. I talked about this book which you have in your syllabus. So if you open this book, in the first chapter you will see there are 3 passages, passage A, passage B, passage C. So here I am just describing all the passages. In this the first passage explains why children and women find it easier to learn a language. अब पैसेज ए बोलता है कि बच्चा और जो औरत होते हैं उनकी ये स्पेशल फीचर होते हैं कि वो कोई भी भाषा जल्दी से सीख जाते हैं. दूसरी भाषा में बोलें, दे आर जनरली स्पीकिंग बेटर लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज. वाओ, यानी कोई भी बच्चा और कोई भी औरत कोई भी भाषा कंपेयर टू अदर स्पीसीज लर्न फास्टर, मतलब जल्दी से सीख जाता है दूसरे किसी से कंपेयर करें तो. दूसरा कोई हमारा वह नहीं बचता है. वी ऑफन कम अक्रॉस स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर शाय. हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. इवन आई इंटरेक्ट विद मैनी स्टूडेंट्स. हमारा फर्स्ट ईयर चला जाता है, सेकेंड ईयर चला जाता है, थर्ड ईयर चला जाता है, वी पास MA एज वेल, बट स्टिल वी आर वेरी शाय. We are not able to talk easily, we are not able to communicate easily, we feel shy. Some are not doing eye contact, some are not talking properly, some are just making their hair, some are just giving too many gestures. So this is all symbol of shyness. So they prefer to listen and maintain silence in the class. अब बहुत सारे बच्चे जो शाय होते हैं वो क्या करते हैं क्लास में, एकदम चुप, या सबसे पीछे हम झुक के ऐसे बैठ गए. So the reason I am sure is familiar to all of you. They are afraid to speak because they are afraid of making mistakes. हम सबसे ज़्यादा हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने बोला तो हमसे गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ होंगी तो सामने वाली जो भी लोग हैं, क्लास है, वो सब हमारा मजाक बनाएंगे, इसलिए हम बोलना ही छोड़ देते हैं. On the other hand, children are never afraid of making mistakes. जबकि अब ये किसकी बात हो रही थी,
ध्यान से देखिएगा आप. द रीजन आई एम श्योर इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ यू. दे आर अफ्रेड टू स्पीक बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. कौन? अक्रॉस स्टूडेंट्स हु आर शाय. जो हमारी बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जो मिच्योर एडल्ट पीपल की यहाँ बात हो रही है, जो एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो मुश्किल से सीख पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम बड़े हो गए ना. अब हमें सबके सामने शर्म आ रही है, सब लोग हंसेंगे, सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो नहीं भाषा बोलूँ, इसलिए हम कोई भी लैंग्वेज सीख ही नहीं पाते. खासकर इंग्लिश में ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का रहता है. द मोर वी स्पीक द मोर वी लर्न, the more we read the more we understand, more we will be able to communicate in that particular language. So this is very important for any language. चाहे आप संस्कृत भी सीखेंगे तो आपका यही पैटर्न रहेगा. Listen, read. These are the fixed parameters for learning any language, right? So on the other hand, children are never afraid of making mistakes. तो ये लाइन से क्या कहना चाहता है राइटर कि बच्चे कभी भी डरते नहीं हैं. छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोल दो ये पोइट्री बोलनी है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी इजी, दे स्पीक लाइक एनीथिंग एंड दे विल से यस बाबा बाबा, ब्लैक शीप एंड ऑल दीज थिंग्स. दे आर वेरी कंफर्टेबल. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स हु आर मैच्योर, who understand the public, who understand everything, they won't be able to communicate easily because they will be afraid of their insult and blah blah many other things, right? So basically, so they express themselves freely. कौन? They are here for children. बच्चे जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं. The point to note here is that if you are afraid of making mistakes, then you will not become a good language learner. Very important. If you are making mistakes, then you will not become a good language learner. अगर हम मिस्टेक्स करने से डर रहे हैं तो हम कभी भी अच्छे लैंग्वेज लर्नर बन ही नहीं सकते हैं. नॉट पॉसिबल. सो लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स create error, commit errors. Why not? It's okay. It's completely fine to make mistakes. Making mistake means you are learning. तो अगर हमें कुछ भी सीखना है, कोई भी भाषा सीखनी है, anything you are learning in your life, anything. It's not about only language, though we are studying a language only, but anything we are doing, we have to understand that learning means creating mistakes also. If you are creating mistakes, that means you are learning, and that's wonderful. You should not be ashamed of this. You should be happy that at least I am learning. It's okay, I am making mistakes. मैं सीख तो रहा हूँ ना. मिस्टेक्स कर ली कोई बात नहीं, सीखा रहा, मतलब वहाँ मैंने गलती की तो उससे भी मैं सीख ही रहा हूँ. दैट्स इम्पॉर्टेंट. चिल्ड्रन आर द बेस्ट लैंग्वेज लर्नर्स बिकॉज दे आर स्पॉन्टेनियस. बच्चे तुरंत बोल देते हैं. स्पॉन्टेनियस मीन्स उस टाइम का उस टाइम एक्टिविटी करना. मैंने बोला ये सेंटेंस बोल के बताओ, एंड वो इजीली बोल देंगे. ठीक है, थोड़ा बहुत इंसल्ट ही तो होगी, कोई क्या बोलेगा, चलेगा. वो नहीं डरते. वो कोई उन पे हंस रहा है तो वो खुद भी हंस लेते हैं. हाँ. सो इट्स ईजी फॉर दैम. Even women are better language learner because they are less self-conscious than adolescents and adult males. जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं एडल्ट मेल्स, एडल्ट वीमेन में भी हो सकता है वो. इट्स नॉट लाइक दैट. और हमारे अडोलेसेंट्स जो हमारे बढ़ रहे होते हैं बच्चे, 18 की उम्र के प्लस होते हैं, हमारे एडल्ट मेल्स होते हैं, एडल्ट फीमेल्स भी होती हैं. उनमें थोड़ा ईगो पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि भाई हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमारा ये हो जाएगा, एंड एनीथिंग इज लाइक दैट. सो इट्स नॉट लाइक दैट. बच्चे जल्दी सीख जाते हैं. दिस इज़ ओके. बट हम एज अ एडल्ट हमें अपनी इंसल्ट नहीं फील करनी चाहिए, हमें अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. और इफ़ वी वांट टू लर्न समथिंग वी हैव टू बी किड. हमें बच्चा बनना पड़ेगा और तब हम किसी भी भाषा को जल्दी से सीख सकते हैं. बट इन द पैसेज ए राइटर इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हाउ वी आर अशेम्ड, हाउ वी आर नर्वस, how we are scared to speak, why we don't speak, how the adults react and how the children react. So all these things are given in your passage A, and the introduction we have done. So the passage B and C and the question answer are discussed in the next video. Thank you so much students. Please watch next video for this for continuing this chapter. Thank you. Bye bye.